Hello everyone, welcome to this lecture on engineering physics. In this lecture we are going to discuss about the acceptance angle in the fiber optics. How will you calculate the maximum angle of acceptance, that we are going to see in this lecture. So for this first of all let us revise few of the concepts. जैसे कि हमने पहले क्लासेस में देखा था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है. बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होता है जब हमारे पास में हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ऐसे पॉइंट पे पहुंचे जब मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है. ठीक है, तो उस पॉइंट पे मेरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल. सो जैसे अब अगर मैं इंसिडेंस एंगल को बढ़ाऊंगा, सो इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्टिंग जो मेरा रे है वो क्या करेगा, मीडियम में वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा. तो इस तरीके से फाइबर ऑप्टिक्स का भी अगर हम देखें तो बेसिक प्रिंसिपल यही था कि फाइबर ऑप्टिक्स वर्क्स ऑन द मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस. बिकॉज उसकी कंस्ट्रक्शन ही कुछ इस टाइप से होती है कि एक साइड में तो आपका कोर हो गया, एक साइड में क्लैडिंग हो गया. तो कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज मोर देन द क्लैडिंग. सो वी हैव अ डेंसर मीडियम एंड वी हैव अ रेयर मीडियम. सो व्हेनेवर लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम इस तरह से रखेंगे कि वो मेरा क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो. तो उससे क्या होगा कि कोर क्लैडिंग इंटरफेस से वो टकरा के वापस जो है रिफ्लेक्ट होके उस कोर के अंदर ही जाएगी. और इस तरह से क्या होगा, मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसमिट होगी. ठीक है, तो अगर मैं मान के चलूं कि एक वायर है, मेरे वायर के बाहर का मीडियम है, कोई एक मीडियम मान के चलो, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने यहां पे मान के चला है n0. ठीक है, और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने माना है n कोर एंड क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना है n क्लैड. दूसरी चीज समझने की ये है कि जब हम किसी भी मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करते हैं तो हम स्नेल्स लॉ किस फॉर्मूले से देते हैं. बेसिकली साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाई μ1. सो अगर सपोज करो पहले केस में देखें हम, तो क्या होगा मेरा साइन आई बाय साइन आर विल बी इक्वल टू n कोर बाय n0. ठीक है, और अगर कोर के अंदर अगर मैं कंसिडर करूं तो फ्रॉम कोर इट इज गोइंग टू क्लैडिंग. ओके, सो साइन आई बाय साइन आर विल बी इक्वल टू n क्लैडिंग बाय n कोर. सो सबसे पहले तो इसके नोमेनक्लेचर्स हम देख लेते हैं. सो लेट अस कंसीडर अ रे इज इंसिडेंट ऑन द एंड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर मेकिंग एन एंगल आई. हम कंसीडर करते हैं कि एक रे है वो इंसिडेंट हो रही है ऑप्टिकल फाइबर केबल पे और इट इज मेकिंग एन एंगल आई विद द एक्सिस ऑफ द एंड ऑफ द फाइबर. इस एक्सिस से वो एंगल आई बना रही है. ठीक है, द रे रिफ्रैक्ट्स एट एन एंगल आर एंड स्ट्राइक्स द को क्लैडिंग इंटरफेरेंस एट एंगल थीटा. आर पे वो रिफ्रैक्ट हो रही है और थीटा पे कोर क्लैडिंग पे इंटरफेस पे जा रही है और थीटा एंगल से वापस से वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है. तो अगर मेरा थीटा ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल थीटा सी है, देन द रेज अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द इंटरफेस. ओके, सिंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ग्रेटर देन द क्लैडिंग, क्योंकि मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ग्रेटर देन द क्लैडिंग, ओके, यू कैन से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक्स प्लेस. और एज लॉन्ग एज द थीटा इज ग्रेटर देन थीटा सी, जब भी मेरा थीटा सी से ग्रेटर होगा, लाइट विल ट्रेवल थ्रू द फाइबर. ओके, नाउ हम मान के चलते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, जैसे कि मैंने अभी भी कहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर को हम n कोर मान रहे हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग को n क्लैडिंग मान रहे हैं. और हमें हमेशा पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग. ओके, और n0 को हम मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम विच द लाइट इज लॉन्च्ड इनटू द फाइबर. n0 मेरा एक ऐसा मीडियम मान लेते हैं कि जिस मीडियम से मैंने लाइट को लॉन्च किया है इनटू द फाइबर. ओके, सो नाउ हम एक ऐसा एंगल को कंप्यूट करेंगे जिससे जो मैक्सिमम एंगल होगा, और उसको हम मैक्सिमम एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस भी कहते हैं, जिससे फॉर विच थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा सी सच दैट द लाइट रिबाउंड्स विद इन द फाइबर. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगाऊंगा. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाय μ1. तो पहला मेरा जो मीडियम है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज n0 एंड द सेकंड मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n कोर. सो साइन आई बाय साइन आर विल बी इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर will be equal to
एन कोर बाय एन नॉट। ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 1। नाउ व्हेन वी मूव फ्रॉम कोर टू क्लैडिंग इंटरफेस, देन साइन आई बाय साइन आर विल बी इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर विल बी इक्वल टू एन क्लैडिंग बाय एन कोर। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। अब मुझे पता है कि कोर और कोर क्लैडिंग इंटरफेस के बीच में कौन सा फिनोमिना टेक प्लेस हो रहा है। इट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो उसके लिए आई शुड बी इक्वल टू थीटा सी, और जो एंगल मेरा आर है दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। ओके, देन इन दिस केस व्हाट यू विल गेट, साइन ऑफ थीटा सी विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। ठीक है, ये मान लेते हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नाउ आपको पता है कि ट्रायंगल एबीसी है। जैसे आप फिगर में देखोगे ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल हम देखेंगे एबीसी। इसमें ध्यान से देखो, एंगल सी जो है मुझे 90 डिग्री दिया है, ये एंगल मुझे थीटा दिया है, तो आर इस हिसाब से क्या होगा, आर विल बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ठीक है, सो फ्रॉम ट्रायंगल एबीसी आर विल बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसको मान लेते हैं 3। अब इस 3 को मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो व्हाट आई विल गेट, साइन आई इज इक्वल टू एन कोर बाय एन नॉट इंटू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। ओके, जैसा कि हम आप सब लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा को कुछ नहीं होता, कॉस थीटा होता है। तो एन कोर बाय एन नॉट विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब अगेन आई विल बी इक्वल टू आई मैक्स फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड थीटा विल बी इक्वल टू थीटा सी। सो दिस इक्वेशन विल बिकम साइन ऑफ आई मैक्स इज इक्वल टू एन कोर बाय एन नॉट इंटू कॉस ऑफ थीटा सी। Again, as you all know, cos square theta c plus sin square theta c will be equal to 1. Therefore, cos theta c from this equation will be root of 1 minus sin square theta c. अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, then we'll get sin of I max is equal to n core by n naught into रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। ठीक है, लेकिन ऑलरेडी फ्रॉम 2 वी हैव साइन थीटा सी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एन क्लैड बाय एन कोर। सो उसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, देन यू विल गेट इज साइन ऑफ आई मैक्स इज इक्वल टू एन कोर डिवाइडेड बाय एन नॉट इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एन क्लैड बाय कोर का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल कम आउट टू बी एन कोर डिवाइडेड बाय एन नॉट रूट ऑफ 1 माइनस एन स्क्वायर क्लैड डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर कोर। अगेन यू विल गेट एन कोर बाय एन नॉट रूट ऑफ एन स्क्वायर कोर माइनस एन स्क्वायर क्लैड। सो अगर एन स्क्वायर कोर मेरा बाहर आएगा तो नीचे क्या हो जाएगा, एन कोर। दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल, यू विल गेट साइन ऑफ आई मैक्स विल बी इक्वल टू रूट ऑफ एन कोर स्क्वायर माइनस एन क्लैड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन नॉट। ठीक है, ये आपका आ गया आई मैक्स। इस एंगल आई मैक्स को हम कहते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। तो एक्सेप्टेंस एंगल बेसिकली किसी भी ऑप्टिकल फाइबर में वो एंगल होता है, वो मैक्सिमम एंगल होता है जिसके लिए व्हेन लाइट रेज एंटर द कोर इट विल बी ट्रांसमिटेड टू अनदर एंड। जैसे ही लाइट रे एंटर होगी वो दूसरे कोर पे दूसरे एंड पे ट्रांसमिट हो जाएगी थ्रू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो दैट एंगल, दैट मैक्सिमम एंगल इज नथिंग बट एक्सेप्टेंस
angle. So for an optical fiber, there is a maximum angle at which the light ray enters the core. It will be transmitted to another end. This maximum angle is called maximum angle of acceptance. ठीक है? So this is for this lecture. अगर मेरा मीडियम अगर मेरा एयर है बाहर वाला तो एन नॉट जो है वो मेरा 1 हो जाएगा. देन साइन आई मैक्स विल बी इक्वल टू रूट ऑफ n स्क्वायर कोर माइनस n स्क्वायर क्लैड. ओके, दिस इज फॉर दिस लेक्चर.